हमारी बनती है कि बॉर्डर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। पीएम मोदी ने चुनाव को बताया लोकतंत्र का उत्सव, ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील पीएम के द्वारा की गई है। हालांकि हर चुनाव के दिन चुनाव जिस समय मतदान हो रहा होता है, ये तमाम लोगों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि साहब खान पान बाद में, मतदान पहले। जी, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, ये बड़ा स्लोगन चुनाव के दौरान दिया जाता है। लेकिन मुझे जरा अंकुश श्रीवास्तव जी बताइए, जो अभी शिवाजी सरकार कह रहे थे कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी तक ये समस्या के तौर पर बना हुआ था इस चुनाव में, और कुछ आंशिक तौर पर पिछले चुनाव में इसको एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर प्रोपेगेट किया गया। नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। 8 जिलों में ऐसी स्थिति हुई है जहां पर पिछले 20 सालों में वो एक वोट बैंक, जिसे आप अल्पसंख्यक का वोट बैंक कहते हैं, अब बहुसंख्यक हो गया, वहां पर वो बढ़कर के 60% तक चला जा चुका है। और इस वजह से अगर ये मुद्दा नहीं होता तो कैसे ये बातें आती, कैसे आंकड़े आते? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कंसर्न वाला मुद्दा है। और वजह ये है कि इसमें एक चीज और है, ये मुद्दा है बिल्कुल सही है, पर इसको किसने रोका? और दूसरी चीज, घुसपैठी का मुद्दा, चाहे 1 मिनट जो कीजिए, घुसपैठी का मुद्दा चाहे असम का सीएए का हो और चाहे बंगाल का हो, घुसपैठी आज तक जो है ना कोई सरकार की एजेंसी कोई बता पाए कि कोई घुसपैठिया है। रोहिंग्या के नाम से एक ही समस्या से परेशान होकर ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। जब इंदिरा गांधी सरकार ने ये घुसपैठ जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस सरकार के लिए। और उसी समय जब पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया, तो ये एक बड़ी अपील दी गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से कि साहब घुसपैठिए जो है वो हमारे देश के ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं। अब ये बांग्लादेश तक सीमित रहे, लेकिन हम सफल, बाकी की सरकारें। दिल्ली में उसी सरकार ने उस दौर में न जाने कितने लोगों को फंसाया गया है। चलिए, पूरा एक घुसपैठी का मुद्दा अमेरिका में। चलिए ठीक है, इस समय दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, वो सुनना जरूरी है। लेकिन दिलीप घोष जो कि इस पूरे चुनाव में एक बड़ा चेहरा, मुख्य चेहरा बने हुए हैं, कहा जाता है कि भाई बंगाली लोग दिलीप घोष के ऊपर बहुत विश्वास भी करते हैं और प्रोमिनेंट चेहरों में से हैं बंगाल बीजेपी के। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। दिलीप जी, ये रियल शहर है और कितने कैसे प्रत्याशी है आप इलेक्शन के बारे में अभी इस सीट के लिए? खड़गपुर 2014 से हम लोग हर चुनाव में लीड लेते हैं, जीतते हैं। मैं यहाँ विधायक और सांसद रहा, इसके बाद भी विधायक हमारा अभी है। पिछले चुनाव सांसद हारे, लेकिन यहाँ लीड हमको मिली है, इसलिए खड़गपुर में बीजेपी और बीजेपी का खड़गपुर ये निश्चित है। लेकिन इस बार हमने 1 लाख वोट का टारगेट रखा है खड़गपुर में, जो कभी नहीं मिला किसी को। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता हमें निराश नहीं करेगी। आपका साथ पॉजिटिव रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्योंकि एसीआर के बाद 62,000 नाम अभी बातिल हो गया है। नहीं, पूरा ही पॉजिटिव है बंगाल। यहाँ खड़गपुर में बीजेपी हमेशा पॉजिटिव है। लोग बीजेपी को अपना पार्टी मानते हैं। बहुत सारा डेथ केस था, बहुत दूसरे प्रदेश के लोग हैं जो 2 जगह वोटर थे, उनका नाम कट गया है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। टेंशन जिनको है, जिनको फॉल्स वोटिंग करना था, उनका टेंशन है। तो जहाँ इधर बहुत सारे एरिया है, 3 वार्ड है, एक ताल बागीचा एरिया है, जहाँ जो माइनॉरिटीज़ बहुत सारे हैं, ये क्या आपके लिए कोई फैक्टर होगा? नहीं, माइनॉरिटी वोट 3 वार्ड में है, वो टीएमसी को देते हैं। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस को भी वोट मिलेगी, हमें उससे कोई खतरा नहीं है। और ताल बागीचा है, रिफ्यूजी कॉलोनी, बंगाली, इस बार पूरा बंगाल में जैसा बीजेपी का हवा है वहाँ भी है, वहाँ भी हम लोग को अच्छा लीड मिलेगा। तो देखिए, हर नेता जो है अनंत, वो इसी तरीके के दावे करता है। अब नतीजे तो पता चलेंगे 4 मई को, लेकिन प्रमोद का नेताओं से कि पार्टी के वो फेवर में बोलेंगे। प्रमोद का एक बार रुख जरूर कर लेते हैं। प्रमोद, नब्ज आप बहुत करीब से लोगों की पकड़ रहे थे, इतनी देर में 5-10 मिनट का वक्त आपको मिल गया, बताइए क्या कह रही है नब्ज? गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर लोगों में नाराजगी तो है। एक बार मैं आपको पीछे से कतार दिखाता हूं और फिर आपको वहां तक ले चलूंगा जहां तक ये निडर होकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी के मन में कोई डर नहीं है, कोई डर तो नहीं है आप लोगों को? जी नहीं, एकदम निडर होकर वोट कर रहे हैं। तैयार है वोटिंग के लिए? तैयार है। तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। अरे हाउ द जोश, तैयार है? हाँ, तैयार है। ये स्माइल देख रहे हैं इनका, ब्लश करते हुए, ये एक खूबसूरती है। ये इलेक्शन कमीशन की जो अलग अलग पहल रही है कि वोटर घर से निकले,
वोट करें। ये दादाजी को देख लीजिए, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं लोग। और डिप्लॉयमेंट देखिए, सुरक्षा देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख लिए। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो किस तरीके से ये तैनात थी, इनकी नजर आ रही है। ये ऊंची बिल्डिंग है, हाई राइज जो बिल्डिंग है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये जो एआई से लैस है, इलेक्शन कमीशन इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। यानी चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद आपको ये नजर आएगी। ये आईआरबी के जो पैरामिलिट्री सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं, इंसास राइफल्स के साथ एकदम तैनात नजर आए। वोट कर दिया है चाचा, वोट कर दिया है, दिखाइए उंगली, अरे वाह, ऐसे दिखाइए कैमरे पे मेरे साथ, ऐसे करके, ऐसे करके दिखाना है। अरे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, वोट दिए देसी। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? दिखा रहे हैं। और एक बार मुझे लगता है कि अब प्रत्यूष का भी हमें रुख कर लेना चाहिए।